भगवान रमर महर्षि ज्ञानी उस व्यक्ति को कहते थे जिसने अपनी आत्मा का अनुभव कर लिया है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी चेतना के गहरे स्तर में निश्चल भाव से ठहर जाए, वह ज्ञानी है। जो व्यक्ति अपने विचारों, अपनी वासनाओं और अपने कार्यों पर विजय पा ले, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई विचार न आए, जिसे कोई इच्छा न उत्पन्न हो और वह अकम्पे भाव से बस स्थिर बना रहे, अपने निज स्वरूप, अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हुआ व्यक्ति महर्षि रमर के नजरिए में ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति कुछ भी करने की चेष्टा नहीं करता, बल्कि उससे सहज रूप से ही कार्य होते हैं। वह करता नहीं रह जाता, मात्र होना भर रह जाता है। आप ज्ञानी को ऐसे समझ सकते हैं जैसे इस तालाब में जल में कोई कंपन नहीं है। यह जल पूर्ण रूप से शांत है, निश्चल है। यह ज्ञानी की अवस्था है। लेकिन यहाँ इस तस्वीर में, इस जल में तरंगे हैं। ये तरंगे विचार रूपी तरंगे हैं, जो कि एक सर्वसामान्य व्यक्ति की तरंगे हैं। महर्षि रमर कभी किसी को अज्ञानी नहीं मानते थे। बस वो ये कहते थे कि व्यक्ति की शुद्ध चेतना स्वरूप पर अहंकार रूपी पर्दा चढ़ा हुआ है। जब यह अहंकार रूपी पर्दा हटेगा तो व्यक्ति अपने निज स्वरूप को पहचान लेगा। और महर्षि रमर एक ज्ञानी पुरुष थे, एक मुक्त पुरुष थे। इसलिए लोगों के मन में यह बहुत तीव्र जिज्ञासा होती थी कि एक मुक्त पुरुष और एक ज्ञानी पुरुष इस संसार को कैसे देखता है। वह कोई कार्य करता भी है, यह नहीं करता है, अर्थात वह जगत को किन नजरियों से देखता है। ज्ञानी हमें निश्चित रूप से कार्य करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन क्या वास्तव में वह कार्य करता भी है या नहीं? और क्या ज्ञानी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्थाओं के प्रति निरंतर जागृत रहता है, या फिर इन तीनों अवस्थाओं में अपने निज स्वरूप, आत्म स्वरूप में स्थिर रहता है, या फिर उसका अपना भान खो जाता है? तो व्यक्ति मूल रूप से इन्हीं प्रश्नों को महर्षि रमर से पूछा करते थे। तो एक दिन ऐसे ही एक प्रश्नकर्ता ने महर्षि रमर से प्रश्न किया। उस प्रश्नकर्ता ने कहा, महर्षि, बंधन युक्त तथा मुक्त पुरुष में क्या अंतर है? अर्थात वह व्यक्ति कहता है, महर्षि, एक व्यक्ति जो अभी मुक्त नहीं हुआ है और एक व्यक्ति जो मुक्त हो चुका है, इन दोनों में क्या फर्क है? इस पर महर्षि कहते हैं, साधारण मनुष्य मस्तिष्क में जीता है और हृदय में रह रहे अपने सच्चे आत्मा से अनजान होता है, किंतु वहीं
ज्ञानी पुरुष या मुक्त पुरुष हृदय में जीता है, और जब वह मनुष्यों एवं पदार्थों के साथ व्यवहार करता है तो वह समझता है कि जिसे वह देख रहा है वह उस एक परम सत्य ब्रह्म से अलग नहीं है, जिसको उसने अपने हृदय में अपने आत्मा के रूप में पाया है। अर्थात महाश्रमण कहते हैं, एक बंधन युक्त पुरुष अपने मस्तिष्क में जीता है, जबकि एक मुक्त पुरुष अपने हृदय में जीता है। वह संसार में जो भी पदार्थ देखता है तो वह इस भाव से देखता है कि वह जो कुछ भी देख रहा है वह उस एक परम सत्य ब्रह्म से अलग नहीं है, बल्कि परम सत्य ब्रह्म ही है। यह परम सत्य ब्रह्म बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि उसने अपने हृदय में अपनी आत्मा के रूप में पाया है। तो फिर आगे वह प्रश्न करता पूछता है, महर्षि, साधारण मनुष्य की स्थिति कैसी होती है? तो इस पर महर्षि कहते हैं, जैसा मैंने अभी कहा, अर्थात साधारण मनुष्य मस्तिष्क में जीता है, जबकि ज्ञानी या मुक्त पुरुष हृदय में जीता है। एक साधारण पुरुष पदार्थों को स्वयं से बाहर देखता है, वह जगत से स्वयं को भिन्न देखता है तथा अपने आश्रयभूत गहन सत्य से एवं जिसे वह देखता है उससे भी स्वयं को भिन्न अनुभव करता है। जिसने अपने अस्तित्व का परम सत्य पा लिया है वह मनुष्य देखता है कि वह परम सत्य जैसे उसके अस्तित्व का है वैसे ही पूरे विश्व का मूल भी है। वस्तुतः वह एक सत्य सब जीवों की आत्मा तथा अनित्य एवं परिवर्तनशील पदार्थों का अंतिम अधिष्ठान रूप शाश्वत एवं अपरिवर्तनशील तत्व है।